हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के बारे हम जब भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा रेफरेंस लाइन को कंसिडरेशन के अंदर लेते हैं। ठीक है। अब रेफरेंस लाइंस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में रेफरेंस लाइंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये आपको स्क्रीन के अंदर आपको तीन आपको डाउन ट्रेंड चैनल दिख रहे होंगे। ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड चैनल जो है, एक मिनट मैं ज़रा आपको थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं बताऊं। ठीक है। ये तीन आपके पास डाउन ट्रेंड चैनल है, एक ये है। ठीक है। और एक चैनल जो है हमारे पास, जो सेकंड चैनल है वो ये है। ठीक है। और जो थर्ड चैनल है वो ये है। ठीक है। तो तीन हमारे पास डाउन ट्रेंड चैनल जो हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो डाउन ट्रेंड चैनल है, ये आपको मालूम है कि जब भी हमारे पास ये, हाँ, जब भी हम डाउन ट्रेंड चैनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं तो ऊपर वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई लाइन। ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन जो है, ठीक है, अ, उसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड लाइन। ठीक है। तीनों केस में ऐसा ही होगा। ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये सप्लाई लाइन है। सही है। और जो नीचे वाली लाइन है ये है हमारे पास ओवरसोल्ड लाइन। ठीक है। इसी तरह ये जो है ये हमारे पास सप्लाई लाइन है। ठीक है। और नीचे वाली लाइन जो है हमारे पास ये ओवरसोल्ड लाइन है। ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड चैनल के जो है, मैं आपको उसी के रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, तो जो भी हमारे पास सप्लाई लाइंस हैं और ओवरसोल्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी रेफरेंस लाइंस हैं। ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, जो जब भी हमें चैनल के अंदर ओवरसोल्ड कंडीशन जो है वो यहाँ से हमें दिखती है और वो सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, तो हम सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन बनाते हैं। ठीक है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स का जो जो रेफरेंस लाइन है वो भी एक हमारे पास एक रेफरेंस लाइन ही होती है। ठीक है। अच्छा, और ये और अगर ओवरसोल्ड हमें चैनल डाउन ट्रेंड चैनल में नहीं दिखता, लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट हमें दिखता है, जैसे एसओटी दिखता है, जैसे इस केस में दिख रहा है एसओटी। ठीक है। तो इस एसओटी के केस में जो एसओटी का जो थर्ड पॉइंट होता है, उस पे अगर हाई वॉल्यूम हो या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो तो वो हम उसको सेलिंग क्लाइमेक्स के तौर पे मार्क करते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जो रेफरेंस लाइन है, ये भी हमारे पास रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम अप ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अब अप ट्रेंड में भी हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं ज़रा लेज़र को यहाँ पे लगा दूं चार्ट के ऊपर, ताकि मैं लेज़र से आपको अच्छी तरह दिखा सकूं। अच्छा, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास ये अप ट्रेंड है। ठीक है। ये हमारे पास अप ट्रेंड चैनल है। ठीक है। एक ये भी अप ट्रेंड चैनल है। ठीक है। सेकंड वेरिएंट हमें अप ट्रेंड चैनल का ये हमें मिल गया। ठीक है। और जो थर्ड वेरिएंट है अप ट्रेंड चैनल का वो ये रहा। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो तीन अप ट्रेंड चैनल के वेरिएंट्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ठीक है। और इसमें भी मैं आपको रेफरेंस लाइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अप ट्रेंड चैनल के अंदर जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट लाइन। और जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं डिमांड लाइन। ठीक है। ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट लाइन। ठीक है, ओवरबॉट लाइन। और जो इसके अलावा जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं डिमांड लाइन। ठीक है। तो हमारे पास ओवरबॉट लाइन और डिमांड लाइन जो होती है अप ट्रेंड चैनल के अंदर, वो सारी की सारी रेफरेंस लाइंस होती हैं। ठीक है। और हमारे पास अगर अप ट्रेंड चैनल में ओवरबॉट कंडीशन हमें दिखने को नजर आती है और वो ओवरबॉट कंडीशन बाइंग क्लाइमेक्स होता है, ठीक है, तो हम बाइंग क्लाइमेक्स की जो रेफरेंस लाइन बनाते हैं वो भी हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है। और अगर अप ट्रेंड चैनल में ओवरबॉट अचीव नहीं होता लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट हमें दिखने को मिलता है, ठीक है, और शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट का जो थर्ड पॉइंट होता है, जो थर्ड उसका टच पॉइंट होता है, अगर उसमें हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या फिर एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम हमें दिखने को मिलता है, तो वो भी हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स होता है। तो हम उस पॉइंट पे, हम उसके हाई पर हम एक बाइंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन बनाते हैं।
तो ये वाला जो बाइंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन है, ये भी एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस लाइन जो है उसको, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको सिनेरियो दिखाया था रेफरेंस लाइन का, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है, ये एक, आप समझ लें कि ये एक डाउन ट्रेंड चैनल नहीं है, बल्कि ये एक टेस्टिंग चैनल है। एक ये टेस्टिंग वेव है, या फिर करेक्टिव वेव है, ठीक है। हमने जो डाउन ट्रेंड चैनल बनाया है, ये हमने करेक्टिव वेव या फिर टेस्टिंग वेव में बनाया है। और टेस्टिंग वेव और करेक्टिव वेव के चैनल के, जो हम उस पर चैनल बनाते हैं, उसके अंदर जो है, अच्छा, जो करेक्टिव वेव हैं या फिर टेस्टिंग वेव हैं, उसके अंदर जो डिमांड, जो 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 कि अगर वो डाउनवर्ड चैनल हम बना रहे हैं, ठीक है, करेक्टिव वेव के लिए या फिर टेस्टिंग वेव के लिए, ठीक है। तो उसमें जो रेफरेंस लाइन है डाउनवर्ड चैनल के लिए, वो खाली ये नीचे वाली लाइन जो है, ये वाली खाली एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये नीचे वाली। सही है, ये भी एक रेफरेंस लाइन है। ऊपर वाली जो है वो रेफरेंस लाइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये नीचे वाली हमारे पास ये रेफरेंस लाइन है, तीन, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है कि अगर उस डाउनवर्ड चैनल में हमारे पास ओवरसोल्ड और सेलिंग क्लाइमेक्स जो है, मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स अचीव होता है, यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है इस ओवरसोल्ड में, तो ये भी एक हमारे पास रेफरेंस लाइन बन जाती है, ठीक है। और अगर हमारे पास ओवरसोल्ड अचीव नहीं होता, लेकिन एसओटी की फॉर्मेशन हो रही होती है, और एसओटी की फॉर्मेशन में जो थर्ड टच पॉइंट होता है उसका अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, तो उसमें भी हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक रेफरेंस लाइन बन जाती है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो है, ये भी एक टेस्टिंग वेव और करेक्टिव वेव की एग्जांपल है, लेकिन ये हमारे पास एक अपवर्ड चैनल की सूरत में है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो है वो, अगर मैं आपको इस सूरत में, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास रेफरेंस लाइन कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास जो रेफरेंस लाइन है, अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है और वो टेस्टिंग वेव या फिर करेक्टिव वेव है, तो जो अपवर्ड, जो कि ऊपर वाली लाइन है, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन जो है वो रेफरेंस लाइन है हमारे पास, ठीक है। जो नीचे वाली लाइन है वो रेफरेंस लाइन नहीं है हमारे पास। सही है। अच्छा, और अगर और जो सेकंड, जो कि रेफरेंस लाइन है, वो ये है कि अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल जो है, जो कि टेस्टिंग वेव का है या फिर करेक्टिव वेव का है, उसमें अगर ओवरबॉट अचीव हो रहा है, और वो बॉल अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में हो, तो उसके हाई में भी एक हम रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास रेफरेंस लाइन होगी। और अगर हमारे पास ओवरबॉट अचीव नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास एसओटी की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और उसमें भी हमारे पास हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अचीव हो रहा है थर्ड, एसओटी की थर्ड टच पॉइंट पे, तो हम उसमें, तो उसके हाई में भी हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम और सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस सिचुएशन में, ये अगर हमारे पास एक चैनल है, ये आपको एक हॉरिजेंटल चैनल आपको स्क्रीन में दिखता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक हॉरिजेंटल चैनल है हमारे पास, ठीक है। इस हॉरिजेंटल चैनल में हमारे पास जो ऊपर वाला जो सप्लाई लाइन है, वो या फिर जो रेजिस्टेंस लाइन है, वो भी एक रेफरेंस लाइन है। और जो हमारे पास जो सपोर्ट लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये भी एक रेफरेंस लाइन है हमारे पास। ये दोनों की दोनों रेफरेंस लाइन है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट सिचुएशन में, अगर अगर प्राइस जैसे अप ट्रेंड पर है, अगर सॉरी, अगर प्राइस जैसे ऊपर जा रही है, ये आपको प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सेकेंड वाली सिचुएशन में, ठीक है। ये प्राइस ने हाई बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस ने हाई बनाया, और और इस हाई पे हम एक रेफरेंस लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये भी एक रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन वो इस वाली सिचुएशन के लिए है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मार्केट जो है वो हाई नहीं बनाती, जैसे इस सिचुएशन में हमारे पास मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, और ऊपर जाके इसने एक हाई बनाया, ठीक है, और ये हमने एक रेफरेंस लाइन बना दी, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गई एक पहली रेफरेंस लाइन इस सिचुएशन में। और सेकंड वाली के अगर हाई के बाद जो उसका जो नेक्स्ट जो जो नेक्स्ट हाई है वो एक लोअर हाई है या फर्स्ट लोअर हाई है, तो उस सूरत में भी इस हाई में भी हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन वेरिएंट्स हैं इसमें यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाने के। ठीक है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट सिचुएशन भी दिखा देता हूँ। अब ये वाली सिचुएशन में जो प्राइस जो है वो अब ऊपर जा रही है। ठीक है। प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है। और अप ट्रेंड में आपको पता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में प्राइस जा रही है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस देखें, ये अप ट्रेंड में जा रही है प्राइस, हायर हाइज और हायर लोज बना रही है प्राइस। और यहाँ पे हम इसके हाइज में एक हम रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। ठीक है। इनके और मतलब अप ट्रेंड के हाई में, अप ट्रेंड के जो स्विंग हाई बन रहा है उसके उस स्विंग हाई पे हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। वो भी हम एक रेफरेंस लाइन जो है वो भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो यहाँ पे जो मार्केट ने जो यहाँ पे जो किया है, जो इसको ब्रेक किया है पिछली वाली रेफरेंस लाइन को, और यहाँ पे भी पिछली वाली रेफरेंस लाइन को ब्रेक किया है। ठीक है। और तो हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं आपको अपनी शुरू शुरू की जो इंट्रोडक्टिव वीडियोस थी, मैं उसमें आपको बता चुका हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये भी एक हमारे पास रेफरेंस लाइन है। जो जो अब हम सेकंड सिचुएशन को देखते हैं जो कि ये वाली है। यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया। ठीक है। प्राइस ने एक लो बनाया, तो इस लो पे हमने एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना दी। ठीक है। अब प्राइस ने इस रेफरेंस लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया। तो इस सिचुएशन में भी ये वाली जो लाइन है ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है। अब जो थर्ड सिचुएशन है इसमें देखें, प्राइस ने एक लो बनाया, देखें यहाँ पे लो बनाया प्राइस ने। और लो बनाने के बाद जो स्विंग लो बनाया है इसमें हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना दी। ठीक है। एक रेफरेंस लाइन तो ये वाली हो गई जो इस स्विंग लो से हमें, जो फर्स्ट स्विंग लो से हमें मिल रही है। ठीक है। जो सेकंड स्विंग लो था वो हमारा जो है वो हमारे इस रेफरेंस लाइन को सेकंड स्विंग लो ने टेस्ट नहीं किया। सेकंड स्विंग लो ये वाला है। ठीक है। तो जो सेकंड स्विंग लो है उसने हमारे फर्स्ट स्विंग लो की जो रेफरेंस लाइन है उसको टेस्ट नहीं किया, बल्कि एक हायर लो बना दिया। इस सूरत में अगर प्राइस फर्स्ट स्विंग लो के बाद हायर स्विंग लो बनाती है, तो हम उस हायर स्विंग लो पे भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस सिचुएशन में रेफरेंस लाइन है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस लाइन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक चैनल है, ये एक हमारे पास ट्रेंड चैनल है। अब सॉरी, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल चैनल है। ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल चैनल पे हमारे पास एक ये रेफरेंस लाइन है और एक ये वाली रेफरेंस लाइन है। ठीक है। ये दोनों हमारे पास रेफरेंस लाइन है यहाँ पर। ठीक है। जो थर्ड रेफरेंस लाइन है वो ये है कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, इस पे स्विंग लो बनाया यहाँ पर, और स्विंग लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर गई, और फिर प्राइस ने इस स्विंग लो को टेस्ट किया, टेस्ट के बाद फिर से ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये वाली स्विंग लो पे भी हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये वाला ट्रेंड चैनल है, जो हमारे पास ये वाला जो 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 कि सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल चैनल है जिसको मैंने सर्कल किया है। ठीक है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल चैनल है इस पे भी जो ये जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लाइन है और सपोर्ट लाइन है, ये तो हो गई एक हमारे पास रेफरेंस लाइन। इसके अलावा हमारे पास एक एडिशनल रेफरेंस लाइन एक और है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया। ठीक है। स्विंग हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे गई, और नीचे जाने के बाद प्राइस ने इस स्विंग हाई को टेस्ट किया, इसका फेक ब्रेकआउट किया और नीचे चली गई। तो ये वाला जो स्विंग हाई है इस पे भी हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। ठीक है। ये भी एक रेफरेंस लाइन की सिचुएशन है। अब हम लास्ट रेफरेंस लाइन की सिचुएशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे जाई जा रही है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही है। ठीक है।
लोअर लोज और लोअर हाइस, लोअर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाइस बना रही है, ये चेक करें। प्राइस लोअर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाइस बना रही है, ठीक है। इस सूरत में डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो हम स्विंग लो पे हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, हर स्विंग लो पे हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है, लास्ट वाली जो कि रेफरेंस लाइन है, उसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद देखें, ये यहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे जाके यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे टेस्टिंग की है इस वाली रेफरेंस लाइन की। फिर इसी तरह जो ये वाली जो हमारे पास रेफरेंस लाइन थी, ठीक है, जो मैंने मार्क की है, इसमें भी प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद इन द फ्यूचर प्राइस इसको टेस्ट करेगा यहाँ पर, और टेस्ट के बाद फिर से प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, सही है। और प्राइस जैसी स्विंग लो के जो रेफरेंस लाइन है, जैसे ये वाली जो रेफरेंस लाइन है स्विंग लो की, इनको जैसी प्राइस ब्रेक कर रही है, यहाँ पे जो ब्रेक कर रही है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इनको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस लास्ट रेफरेंस लाइन को, जो कि स्विंग लो से बनी हुई है, अगर वो डाउन ट्रेंड चैनल पे, मतलब डाउन ट्रेंड में है, और उस डाउन ट्रेंड में स्विंग लोज की जो रेफरेंस लाइन है उसको प्राइस अगर ब्रेक कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं आपको अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको रेफरेंस लाइन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है, जो सबसे ज्यादा मेन है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ठीक है, जो हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमेशा तब अफेक्टिव होती हैं जब वो रेफरेंस लाइन पर हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर ठीक है, हमारे पास बहुत सारे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेसेस जो हैं, जो हमें चार्ट के ऊपर दिखती हैं, वो खाली तब अफेक्टिव होती हैं जब वो रेफरेंस लाइन पर हो। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस का पढ़ेंगे। तो उसी लिए मैंने आपको इस वीडियो में रेफरेंस लाइन का समझाया है, ताकि आप जब भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को आइडेंटिफाई करें चार्ट के ऊपर, तो आपने वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि वो अफेक्टिव ही रेफरेंस लाइन के ऊपर होती है, ठीक है। अगर वो वो किसी भी रेफरेंस लाइन पे ना आए और बीच में प्राइस, मतलब प्राइस रेंज के बीच में आए या किसी भी रैंडम जगह पर आए, तो वो वाली साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस जो है वो अफेक्टिव नहीं होती। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस हमेशा अफेक्टिव होती हैं जब वो रेफरेंस लाइन के ऊपर आती हैं, या फिर वो रेफरेंस लाइन पे अपेयर होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के बारे में पढ़ेंगे।